जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके अगले भाग में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे और इसी तरह दोस्तों एक एक करके हम सारे टेंस को अलग अलग भाग में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया है कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, हम पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएं। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का शुरुआत करने से पहले आपको इसका पहचान जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर पहचान लिख दिया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आए तो ये जान लेना दोस्तों कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण भी दे देते हैं, राम घर में जाता है। तो दोस्तों, इस वाक्य के अंत में ता है आया है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और अफर्मेटिव टेंस में है। तो दोस्तों, अब आप पहचान जान चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, टेंस में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो पहले हम अफर्मेटिव का बनाएंगे, फिर निगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव का। तो चलिए दोस्तों, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम पहले अनुवाद के नियम देखेंगे दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों किसी भी वाक्य में कर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम हो या कर्ता एक वचन में है तो क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। अगर कर्ता आई, वी, यू, दे है या बहुवचन है तो क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण भी दे देते हैं। दोस्तों, उदाहरण जानने से पहले आपको फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक फार्मूला लिख दिया है, देखिए। तो दोस्तों, यह फार्मूला पहले नंबर वाले नियम का फार्मूला है। तो चलिए अब हम उदाहरण की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, उदाहरण में हमने यहाँ पर लिख दिया है, गाय घास खाती है। तो दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट गाय है और वर्ब इसमें यानी क्रिया इसमें खाती है और ऑब्जेक्ट घास है। तो दोस्तों, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब लिखना पड़ेगा और फिर वर्ब में यस या ईएस लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। और इसमें अदर वर्ड नहीं है दोस्तों, तो अदर वर्ड आपको नहीं लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले वाले नियम के हिसाब से अब हम इसको इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट गाय है तो गाय की इंग्लिश हो जाएगी द काऊ, और वर्ब इसमें खाती है तो खाती है की इंग्लिश हो जाएगी ईट। अब देखिए दोस्तों, इसमें कर्ता एक वचन है, इसलिए हमने ईट में यस लगाया है। तो दोस्तों, गाय घास खाती है या एक वचन में है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्ट घास है और घास की इंग्लिश हो जाएगी ग्रेस। तो यह उदाहरण आप समझ चुके होंगे दोस्तों। चलिए हम एक और उदाहरण देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है, हम खाना खाते हैं। तो ये वाला उदाहरण दोस्तों दूसरे वाले नियम के हिसाब से लगेगा, क्योंकि यह बहुवचन में है। तो दूसरे वाले नियम का फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसी फार्मूले के हिसाब से इसको इंग्लिश में बनाएंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट यहाँ पर हम है दोस्तों, तो हम की इंग्लिश वी हो जाएगी दोस्तों। और उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे और वर्ब इसमें खाते है और खाते हैं की इंग्लिश ईट हो जाएगी। और हमने नियम में लिखा है कि आई, वी, यू, दे के साथ हम यस या ईएस नहीं लगाते हैं, तो इसलिए इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। अब वर्ब के बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट इसमें है दोस्तों खाना, और खाना की इंग्लिश हो जाएगी दोस्तों फूड। तो अब आपको फूड से पहले टू या दा लगा देना है।
तो देखिए दोस्तों, हम 2 उदाहरण और दे देते हैं। इसका आपको वीडियो को स्टॉप करके इंग्लिश में अनुवाद करना है और फिर देखना है कि हम सही करते हैं या गलत। तो हमने यहाँ पर दे दिया है कि वह स्कूल जाता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ही गोज टू स्कूल। तो दोस्तों यह एक वचन था, इसलिए हमने क्रिया में एस या ई एस लगाया है। और अगला है दोस्तों वे खाना खाते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों द चिल्ड्रन प्ले। अब हम इसमें क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाए हैं दोस्तों, क्योंकि यह बहुवचन है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप समझ चुके होंगे। और दोस्तों हम फिर मिलेंगे इसके अगले वाले वीडियो में, जहाँ हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम अलविदा लेते हैं। फिर मिलेंगे हम इसके अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।